वेलकम टू द प्रीव्यू ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो कि कल खेला जाएगा एंड इट विल बी अ क्लास टू रिमेंबर। अब हमने देखा कि पाकिस्तान वैसे भी अपना पिछला सुपर 8 का मैच वॉश्ड आउट हो चुका है पाकिस्तान का। दोनों के एक पॉइंट मिल चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है या नुकसान है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स तो थे न्यूजीलैंड को टैकल करने के लिए, पर आपने एक टॉस में एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ले लिया था जो कि काफ़ी हद तक कुछ लोगों का राय थी कि गलत था, और ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि तो ये टॉस का डिसीजन गलत था और आपकी प्लेइंग 11 के अंदर फ़खर जमान नहीं बनते थे या बाबर आजम नहीं बनते थे, कोई एक नहीं बनता था। लेकिन मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है कि ये फ़खर जमान को उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर लाएं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मतलब उन्होंने न्यूजीलैंड को हमेशा मारा। आप किसी भी प्लेयर्स का, किसी भी न्यूजीलैंड प्लेयर का इंटरव्यू उठा लो रिसेंट टाइम्स में जो खेला है, वो अगर फ़खर जमान का नाम ना ले तो फिर बताएं। मतलब हर एक प्लेयर जो कि न्यूजीलैंड से, अभी इस जोड़ी का अब याद ही रखो, उसने तो लेना ही लेना है फ़खर जमान का नाम। और न्यूजीलैंड का फ़खर जमान की आज तक की मेरे ख्याल से सबसे जो बड़ी, जो उसने बारी खेली है आज तक, सबसे बड़ी इनिंग्स जो है फ़खर जमान की, वो वर्ल्ड कप 2023 में आई थी, वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही थी। तो आई थिंक कि फ़खर ज़मान को सिर्फ उनके नाम के बेसिस पे खिलाया गया, उनकी फॉर्म के बेसिस पे नहीं, क्योंकि फॉर्म तो फ़खर ज़मान की ज़ीरो है, बिल्कुल बिल्कुल फ़खर ज़मान से मिडल नहीं हो रहा। और ख़ासकर चौथे या पाँचवें नंबर पे तो फ़खर ज़मान बिल्कुल ही सूट नहीं करेंगे। ओपनिंग को तो आप भेज सकते हो क्योंकि उनको आदत है यार, नया बॉल तो खेलते ही है ना। नए बॉल पर आपको दायरा बंद हो, मतलब दायरे में होते हैं सारे, दो लोग बाहर होते हैं, दो बाहर हैं तो आप थोड़ा सा मेला लूट सकते हो उसके अंदर। तो मतलब देर इज़ अ मार्जिन कि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लोगे, बनस्बत कि अगर आप इतने पावर प्ले के बाद खेलो जहाँ पे आपके पास बिग शॉट्स नहीं हैं। मतलब हैं लेकिन आपके पास रिदम, फॉर्म इतने और रन्स कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मतलब मुझे इसका ये एक रीज़न लग रहा है। और अगर दूसरे डिसीजन की बात करें जो कि टॉस पे लिया गया फॉर आई थिंक बैटिंग फर्स्ट, वो इसलिए थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि बारिश हुई थी, थोड़ा सा अपना पिच पे थोड़ी नमी होती है, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलता है, थोड़ा सा सीम होता है, मतलब थोड़ा सा एयर में स्विंग होता है, बेसिकली थोड़ा एयर में स्विंग होता है क्योंकि बारिश हुई होती है, क्लाउड्स होते हैं, थोड़ी एयर में मूवमेंट मिलती है बॉलर को और थोड़ा मज़ा आता है 4-5 ओवर ज़रा बॉलर को करने में। उसके बाद तो वैसे भी एक T20 का फ्लैट विकेट ही है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा कुछ होना नहीं है। प्रेमद आशा का है, स्पिन होगा बाद में, लेकिन नॉर्मल विकेट बिहेव करेगा जितना जिस तरह करता है, मतलब ज़्यादा देर की नमी नहीं रहेगी, तो वो मेला जो लूटना था वो न्यूजीलैंड के फ़ायदे में आ जाता। लेकिन मेरा ये सवाल है कि यार हम कौन सा चेज़ में अच्छे हैं? हमसे चेज़ नहीं होता भाई, और ख़ासकर इन कंडीशंस के अंदर हमसे चेज़ नहीं होगा। अब अगर आपको चेस करना ही था ना, तो आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया करते इन योर सीरीज़, इन योर बायलैटरल सीरीज़। अब आप यहाँ पर आके चांस नहीं ले सकते। मतलब आप सुपर 8 के अगर आप स्टेज के ऊपर चांस लोगे ना कि अगर हम आके चेस कर लें, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपसे 148 अगेंस्ट नीदरलैंड्स के अंदर आप फंस गए थे, इवन दो कि आपका स्टार्ट इतना अच्छा था। सोचो यहाँ तो आपको अगर स्टार्ट ना मिलता तो आप क्या ही कर लेते हैं। मतलब काफ़ी, ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा ठीक डिसीजन था, बट प्लेइंग फ़खर जमान, आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड कॉल मेड बाय द मैनेजमेंट। अगर हम कल के मैच की बात करें जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच है, ये दोनों टीम्स के लिए काफ़ी क्रूशल है। इंग्लैंड अगर जीत जाती है तो इंग्लैंड मेरे ख्याल से 90% क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द सेमीफाइनल्स। पाकिस्तान अगर जीतती है वो भी 80-90% क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। तो ये दोनों, अगर अगर कोई भी हार जाता है तो इंग्लैंड के लिए अगला वाला मैच डू और डाई बन जाएगा, और पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी हद तक कैंपेन ओवर हो सकती है अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता है तो, क्योंकि पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स ही होंगे आखिर में। और मैं उसको हिसाब में नहीं जाऊँगा कि क्या सिनेरियो, फलाना सिनेरियो बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, वो आप देख लो, मैं रटे ने नहीं बैठा हुआ है सिनेरियो। तो अगर हम मैन टू मैन देखें ना दोनों टीम्स के, अगर कंपैरिजन करें, तो आई थिंक थोड़ा इक्वल चल रहा है। अगर आप मुझसे आज से साल या 1.5 साल पहले पूछते ना ये बात, मैं बोलता यार इंग्लैंड बहुत आगे है, पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। पर एक तो ये कंडीशंस प्लस इंग्लैंड प्लेयर्स की फॉर्म, इंग्लिश प्लेयर्स की फॉर्म जो है ना बड़ी कंसर्निंग है। बटलर से नहीं खेला जा रहा, बेथल कोई ख़ास रन नहीं कर रहा, मतलब एक फिल सॉल्ट है उसके भी 19-20 ही है बस, वो कभी चल गया तो चल गया, वरना। लेकिन फिल सॉल्ट का ये है कि जो उसने इनिंग्स खेली अगेंस्ट श्रीलंका, दैट वाज अ ग्रेट कंसर्निंग साइन फॉर अस एज पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट जाना जाता है, आऊँगा मारूंगा तोड़ूंगा ख़त्म, मैं चला जाऊँगा। बट द वे ही जस्ट प्लेड एंड सेंसिबली, द वे ही एंकर्ड द इनिंग्स, मतलब जिस तरह, मतलब उसका वो स्टाइल नहीं है 40 बॉलों पे 60 वाला, मतलब हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा है, बट वो उसका स्टाइल नहीं, उसका है 25-30 बॉलों पे 60 किया ख़त्म और बस जाओ।
ये उसका है, लेकिन जो उसने अपनी नेचुरल गेम से जो ऑपोजिट खेला है कल, मतलब मुझे लगा, मुझे यार उसी से अब डर लग रहा है फिलहाल तो, कि मतलब अगर हम ऊपर से बटलर वगैरह को आउट कर भी दें जिनका कोई रिदम नहीं है। मतलब अगर आप बटलर की देखो ना, हमारे लिए ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि अगर बटलर कल खेलता है तो, क्योंकि बटलर इज़ आउट ऑफ रन्स। लेकिन ये भी एक कंसर्निंग साइन है कि यार हम हर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को हम फॉर्म में ले आते हैं, हम राहुल को फॉर्म में ले आते हैं, हम बहुत ऐसे प्लेयरों को फॉर्म में ले आए जिनसे कुछ ही नहीं हो रहा था, हम उनको फॉर्म में ले आए क्योंकि हम हैं। और क्या कह सकते हैं उसके बाद, अगर जॉस बटलर को ये लोग बिठाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं बिठाएंगे, लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि ये बिठा लें, तो एक तो इनके पास मेरे ख्याल से एक कीपर शॉट हो जाएगा। आई डोंट नो कि बेन डेकेट कीपिंग करते हैं कि नहीं करते, आई जस्ट नीड टू रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा, बेन डेकेट तो की कीपर नहीं है सपोज। तो आई डोंट नो कि ग्लव्स कौन लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बटलर को या तो नीचे जाना चाहिए या तो रिप्लेस हो जाना चाहिए। रिप्लेसमेंट के लिए मुझे कोई कीपर जहन में नहीं आ रहा। अगर हम देख लें फॉर इंग्लैंड अगर कोई कीपिंग कर सकता है इसके अलावा, बटलर के अलावा, तो या आई डोंट फाइंड अ नेम अपार्ट फ्रॉम बटलर के वो कोई कीपिंग कर सके। तो मुझे लगता है कि बटलर को थोड़ा सा नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन और बेन डकेट को थोड़ा ऊपर आना चाहिए अगर उनको सही से पावर प्ले को लूटना है। और एक तो ये है भी कैंडी के अंदर, मतलब आपको ऊपर से तो चाहिए ही चाहिए स्टार्ट, नीचे से भी चाहिए, नीचे से भी रन चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। और अगर हम बात करें तो पिच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जितने रीसेंट गेम्स में देखा है हमने श्रीलंका के अंदर, सबसे ज़्यादा जो रन्स बने वो कैंडी में बने, इवन दो कि लास्ट मैच में नहीं बने। बट वी वॉन्ट गो विद द सैम्पल ऑफ वन मैच, हम सारा कुछ देखेंगे जो पास्ट पास्ट में हुआ है। मतलब वो ये हुआ है कि यार रन्स बने हैं, और श्रीलंका में किसी भी ग्राउंड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो कैंडी के अंदर ही, पाली किले के अंदर ही बने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार हमारी टीम के अंदर भी उस हिसाब से ही चेंज किया जाएगा कि यार आपको पता है कि एक हाई स्कोरिंग गेम होना है, आपको ओपनर उस हिसाब से ही हैं आपके। साइम फरहान मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल चलेंगे, और साइम कल चलेगा ही चलेगा, उसके मतलब की कंडीशन है बिल्कुल। बॉल ट्रू बाउंस होगा विकेट के ऊपर, और एक आध ओवर थोड़ा बहुत जोफ्रा आर्चर स्विंग कर सकता है तो कर सकता है, उसके बाद साइम अयूब कल रन्स करने वाला है, और वो 100% है इंशाल्लाह। मतलब मुझे साइम की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी जो मतलब की कंडीशन है ना, वो हैं जहाँ पे बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आए, और वो वहाँ पे शेर हो जाता है, मतलब शेर, मतलब वो ऐसा लगता है कि ही इज़ बैटिंग ऑन अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब बैटिंग ऑन अ डिफरेंट पिच, मतलब ऐसा लगना शुरू हो जाता है, सकता है सीमेंट की विकेट पे बैटिंग कर रहा है साइम अयूब व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग। मतलब साइम अयूब एक तो वो है ही बहुत अच्छा प्लेयर ना, और अगर वो सेट हो जाए तो आई थिंक ही, मतलब ही लुक्स एक्सेप्शनल वाइल बैटिंग। और आई थिंक कि फरहान को तो कोई कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ही नहीं। लास्ट मैच में 100, उससे एक दो मैच पहले मैन ऑफ द मैच, नीदरलैंड्स के मैच में 47, इंडिया का मैच एक फेल हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फरहान नीड्स नो कॉन्फिडेंस। मतलब मुझे ये है कि फरहान थोड़ा सा जल्दी स्ट्राइक रोटेशन पे ज़रा गौर करे, और ऊपर से जितना ज़्यादा हम रन्स ले सकते हैं हम लें, क्योंकि हमारे पास लोअर ऑर्डर के अंदर तो बैट्समैन हैं मारने के लिए। अगर हम फ़हीम अशरफ को भी खेल लेते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ है, दैट्स अ लूप होल इन आवर बैटिंग। मतलब बाबर आजम, फ़खर जमान, अगर ये दोनों खेलते हैं ना, तो आई थिंक यार दैट वुड बी टेरेबल। मतलब इवन दो कि फ़खर जमान और बाबर आजम के स्टैट्स अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत अच्छे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि ये स्टैट्स हैं काफ़ी पुराने। 2024 में हमने लास्ट खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, बट नाउ मतलब इट्स बीन 2 years सिंस वी हैव प्लेड इंग्लैंड इन अ T20 मैच। मतलब उस वक्त बाबर आजम की फॉर्म उस वक्त भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे पहले हमने 2022 में उनके साथ सीरीज़ खेली थी। 2022 में तो बाबर आजम की फॉर्म अच्छी थी। 22, आई थिंक 20, 19, 18 इस तरह की हमने सालों में खेली है, वेर बाबर आजम यूज टू बी अ वेरी एक्सेप्शनल प्लेयर, और उनको आउट करने के लिए एक बहुत अच्छी बॉल चाहिए होती थी। और ये उस वक्त के रिकॉर्ड्स हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट 140 145 का है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मतलब ये एक है तो पॉजिटिव साइन, बट ये थोड़े से स्टार्ट्स कंफ्यूजिंग इसलिए हैं क्योंकि ये पुराने हैं। मतलब ये थोड़े से आपको ये तो कह देते हैं यार बाबर आजम प्लेज अगेंस्ट वेल अगेंस्ट इंग्लैंड, बट दे डोंट टेल यू कि यार ये बहुत पुराने स्टैट्स हैं, ये इस पे हम नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम फ़खर जमान की बात करें, उनका स्ट्राइक रेट तो अच्छा है, बट
द रन्स आर नॉट देयर। सो हमें मतलब हमें मिडल, अगर हम मिडल के अंदर फ़खर को खिलाते तो वी डोंट नीड रन्स बट वी नीड इम्पैक्ट ऑफ 20-25 ऑन 10-12 बॉल्स। हमें वो इम्पैक्ट चाहिए, ज़ाहिर है, क्योंकि आपके पास अगर बैटिंग इतनी लंबी होगी टिल फ़हीम अशरफ, जो कि नहीं होनी चाहिए, मैं भी आपको अपनी प्लेइंग 11 ही बताता हूँ, अगरचे है तो यू नीड अ गुड एंड फास्ट कैमियो फ्रॉम फ़खर जमान। मेरा ख्याल से तो ख्वाजा नाफी को खेलना चाहिए और बाबर आजम और ख्वाजा नाफी को आपस में स्विच कर देना चाहिए, मतलब स्विच ऑन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस और सिचुएशन आपको स्विच करना चाहिए। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो आई विल गो विथ साइम फरहान, आगा जी एट 3 ऑफ कोर्स, उनको तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ज़ाहिर है, उनकी तो सारी इनिंग भी लग रही हैं, इंशाल्लाह कल भी लगेंगी, और आगा जी विल स्कोर एंड आई थिंक डेफिनेटली विल स्कोर। यार कौन है आगा जी को पकड़ने वाला? एक आर्चर ही है मेरे हिसाब से, तो तेज़ बॉल करता है जो आगा जी को पकड़ सकता है। आई थिंक ही डजंट स्ट्रगल अगेंस्ट पेस, मतलब इन जनरल फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसते हैं, मतलब वो पेस के अगेंस्ट नहीं फंसते, वो सिर्फ एक इन जनरल फंसते हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, वो भी थोड़ा बहुत, यार कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ फंसे हुई हैं वो। तो आई थिंक चौथे नंबर पे आई विल कीप बाबर आजम फॉर नाउ। अब पता नहीं यार, वो मुझे लगता, मतलब ये मैं एक अजम्पशंस तो नहीं बनाना चाहता ना कि यार कि ये ड्रॉप होगा या नहीं होगा, मुझे पता है कि नहीं होगा बाबर आजम ड्रॉप, एंड दैट्स अ हार्श ट्रूथ, जो कि होना ही है, नहीं होना उसको ड्रॉप। और अगर हम उसके बाद बात करें पाँचवें पे, तो आई वुड गो विद ख्वाजा नाफे, छठे पे नवाज़, और सातवें पे शादाब। अल्लाह का वास्ता है कल शादाब नवाज़ से ऊपर नहीं आना चाहिए यार, नवाज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं। नवाज़ इज़ अ बेटर एंड अ मच बेटर हिटर देन शादाब खान, एंड ही विल प्रूव दिस इन इन अ मैच, मतलब कल अगला मैच किसी भी मैच में प्रूव करेगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन दो उसके रन नहीं आए इस वर्ल्ड कप के अंदर। और जितना जितना फ्री फ्लो नवाज़ के पास है ना उसकी बैटिंग के अंदर, आई डोंट थिंक कि पूरी लाइनअप के अंदर किसी के पास भी है। साइम के पास है तो है, लेकिन उसके बाद उसके अलावा मुझे किसी के पास नहीं लगता। अगर उसके बाद बात करें तो आई वुड गो विद पत्थर दिल होके शादाब, शादाब के साथ जाएंगे। आई वुड ड्रॉप फ़हीम, या तो मैं फ़हीम को ड्रॉप करूँ या शादाब को ड्रॉप करूँ। शादाब ने होना नहीं है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है अगेंस्ट एसोसिएट नेशंस या लो रैंक नेशंस, उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शादाब खान, और फ़हीम का इतना रोल आ नहीं रहा। मतलब हम एक अलमिया देख रहे हैं कि यार फ़हीम ने, जिसने हमें सेमीफाइनल तक मतलब सुपर 8 तक पहुंचाने का सबसे बड़ा किरदार फ़हीम अशरफ का है, अगर हम वो नहीं जीते ना सर मैच, वी वुड हैव बीन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नाउ। मतलब जिसने हमें वर्ल्ड कप की सुपर 8 तक पहुंचाया, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं फॉर शादाब खान। मतलब ये समझ से बाहर है। अब उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट शादाब खान डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम, बट ही विल बी इन द टीम, सो वी हैव टू ड्रॉप फ़हीम अशरफ, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी विल प्ले नसीम शाह, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, अबरार उस्मान तारिक एंड अबरार अहमद। आई थिंक ये बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है आपकी, और आई थिंक ये होनी भी चाहिए, और आई थिंक ये होगी भी, मतलब ये होनी तो ज़रूर चाहिए, और मुझे लगता है कि ये नसीम शाह के साथ कल चले जाएंगे अगर इनका दिल चाहा तो, वरना तो ये मुझे तो लग रहा है फ़हीम अशरफ से नया बॉल कराने वाले हैं, तो नवाज़ आएगा सलमान मिर्ज़ा के साथ, या तो फ़हीम अशरफ आएगा। तो आई थिंक यही सब कुछ है। और अगर इंग्लैंड की थोड़ी सी स्पिन अटैक की बात कर लें तो दे हैव आदिल रशीद, लियम डॉसन, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लियम डॉसन, बेथली भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं ऑफ स्पिन जो है, और विल जैक्स, और आई डोंट थिंक कोई और है, रेहान अहमद है, बट ही वोंट बी प्लेइंग टुमारो, आई डोंट थिंक सो ही विल बी प्लेइंग टुमारो। अगर हम सबसे कंसर्निंग चीज़ की बात करें तो वो आदिल रशीद ही होंगे फॉर अस, मतलब थ्रेटनिंग फॉर अस, वो आदिल रशीद ही होंगे, उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई होने वाला है। विल जैक्स, आई डोंट रेट हिम एज हाई as high as a performance he delivered yesterday, मतलब मैं उनको इतना हाई रेट नहीं करता। आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत अच्छे बॉलर हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता। तो आई थिंक इनको एक लकी डे आ गया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी एंड गुड फॉर हिम, उन्होंने वो अच्छी, बट आई डोंट थिंक हमारे जो बैट्समैन हैं दे विल बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट बॉलर लाइक विल जैक्स, और उनको तो डोमिनेट करना ही चाहिए, और यार मारो यार रखे। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान विन दिस मैच और कन्विंसिंगली जीते, डोमिनेट करके जीते। और आई डोंट थिंक देयर इज़ अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड राइट नाउ इफ़ वी सी द स्पिनर्स ऑन पाकिस्तान साइड, मतलब देयर इज़ नो मैच।
इन केस ऑफ फास्ट बॉलिंग हाँ थोड़ा सा वो आगे हैं, बट आई डोंट थिंक कि यार किसी भी अदर डिपार्टमेंट में वो आगे हैं, मतलब थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके पास थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि दे हैव हैरी ब्रुक एज अ बैट्समैन। तो आई थिंक मैन टू मैन अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान विल बी अहेड ऑफ इंग्लैंड, एंड आई थिंक दैट शुड बी मतलब कल आसान नहीं होना था जीतना, बट आई वॉन्ट पाकिस्तान टू विन कन्विंसिंगली एंड रीच द सेमीफाइनल्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको वीडियो के बाद। जैसे ही मैच ख़त्म होगा, आई थिंक 10-11 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। और आई होप पाकिस्तान विन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।